24 अप्रैल 2026 आरबीआई एक ऑर्डर जारी करते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल, पूरा खत्म। कंपनी अब बैंक का कोई काम नहीं कर सकती। सिर्फ 12 दिन बाद पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस अपना सबसे अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करती है। कंपनी के पूरे इतिहास में पहली बार एक पूरा साल प्रॉफिट में। इसी अनाउंसमेंट में कंपनी ये भी कंफर्म करती है बैंक के कैंसिलेशन से उन्हें कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेशर नहीं था। एक ही ब्रांड के नीचे एक हिस्सा मर रहा था, दूसरा रिकॉर्ड बना रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि पेटीएम पेमेंट खत्म हुआ या नहीं, सवाल ये है कौन सा पेटीएम खत्म हुआ। ये उस कंपनी की कहानी है जिसने अपने ही बैंक को मरने दिया ताकि खुद बच सके। आरबीआई ने जो कदम उठाया वो इंडिया के फिनटेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेगुलेटरी एक्शन था। इस वीडियो के एंड तक समझोगे कि क्यों आरबीआई ने इतना सख्त कदम उठाया, पेटीएम ने खुद को कैसे बचाया और इस पूरी कहानी से इंडिया के हर दूसरे फिनटेक को क्या संदेश मिला। अगर आपने कभी पेटीएम क्यूआर से पेमेंट किया है, पेटीएम वॉलेट यूज किया है या किसी दुकान पर पेटीएम का साउंड बॉक्स सुना है तो ये कहानी सीधा आपसे जुड़ी है। अपने पैक पर पेटीएम पेमेंट बैंक 1.5 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट्स और 33 करोड़ वॉलेट यूजर को सर्विस देता है। जब आरबीआई ने बैंक बंद किया सबसे पहला डर यही था, क्या लोगों का पैसा डूब जाएगा, और अगर नहीं तो फिर ये सब क्यों किया। और अब सिचुएशन क्या है, कहानी शुरू होती है। नवंबर 2021 में पेटीएम पूरा नाम 197 कम्युनिकेशन इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। आईपीओ प्राइस था 2150 रुपीस, वैल्यूएशन करीब $20 बिलियन। ये उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था, लेकिन लिस्टिंग ही डिसरस्ट से शुरू हुई। पहले ही दिन स्टॉक 27% गिर गए, 1564 रुपीस पर बंद हुआ। फिर मार्च 2022 में पहला बड़ा झटका आता है। आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर लेने से रोक देता है। वजह बताई जाती है मटेरियल सुपरवाइजर कंसर्न। कुछ ही दिन बाद बूमबर्ग एक रिपोर्ट निकालती है जो और भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। पेटीएम पेमेंट बैंक के सर्वर्स से डाटा चाइना बेस्ड कंपनी तक जा रहा था जो इनडायरेक्टली पेटीएम के स्टेक रखती है। अलीबाबा और उसकी सब्सिडरी आंट ग्रुप। इंडिया चाइना के तनाव भरे रिश्तों के दौर में ये एक बहुत सेंसिटिव इल्जाम था। पेटीएम ने तुरंत खंडन किया, कहा कि ये पूरी तरह गलत है कि वो एक होम ग्रोन बैंक है कि सारा डाटा इंडिया के अंदर ही रहता है। 2 साल तक ये मामला डटा रहा। फिर अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया। केवाईसी नियमों, लाइसेंसिंग गाइडलाइंस और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में खामियों के लिए। फिर आते हैं 31 जनवरी 2024 में, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। आरबीआई ने एक कम्प्रिहेंसिव ऑडिट करवाई थी। उसमें मिला हजारों अकाउंट जिनके पास पूरी केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थी। कई जगह एक ही आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से हजारों अकाउंट खोले गए थे। ऐसे मिनिमम केवाईसी अकाउंट्स में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा था जो मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खतरा था। आरबीआई ने ऑर्डर दिया 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक किसी भी अकाउंट में नया डिपॉजिट, टॉपअप या क्रेडिट नहीं ले सकता, ना सेविंग अकाउंट में, ना वॉलेट में, ना फास्टैग में। बाद में ये डेडलाइन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में 15 मार्च तक बढ़ा दी गई। बर्नस्टीन के एनालिस्ट ने तुरंत लिखा, ये ऑर्डर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑपरेशन खत्म कर देता है। स्टॉक मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही पेटीएम का मार्केट कैप 55% से ज्यादा गिर गया और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में स्टॉक अपने 2021 के ऑल टाइम हाई से 85% नीचे सिर्फ 310 रुपए तक गिर गया। उस कंपनी के लिए जिसके आईपीओ प्राइस 2150 रुपीस थे। अब कंपनी के सामने 2 सवाल थे,
पेटीएम पेमेंट बैंक का क्या करे, खुद को कैसे बचाए। विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर, जिनके पास खुद पेटीएम पेमेंट बैंक के 51% शेयर थे, फरवरी 2024 में बैंक के बोर्ड से रिजाइन कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई उन्हें बैंक से पूरी तरह हटाने पर भी विचार कर रहा था। इसी वक्त शर्मा ट्विटर पर लिखते हैं, पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन हमेशा की तरह चलते रहेंगे, किसी भी अफवाहों पे ध्यान मत देना। कंपनी तुरंत अपना नोडल अकाउंट, मतलब वो मास्टर अकाउंट जहां सब ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक से हटाकर एक्सिस बैंक में ले जाते हैं। अगले 2 महीनों में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक, ये 4 बैंक्स पेटीएम के नए पार्टनर बन जाते हैं। अप्रैल 2024 तक शर्मा खुद कंफर्म करते हैं, माइग्रेशन पूरा हो चुका है, सिस्टम अब यस बैंक के बैकएंड पर चल रहा है। कुछ महीने बाद शर्मा पब्लिक में एक बात कबूल करते हैं, उनसे पहले कम सुनी गई थी। हाँ, हम बेहतर कर सकते थे, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। यहाँ तक लगता है ये सिर्फ एक गिरती हुई कंपनी की कहानी है, लेकिन फिर मोड़ आता है। अक्टूबर 2024 में आरबीआई के पहले ऑर्डर के लगभग 9 महीने बाद एनपीसीआई पेटीएम को फिर से नया यूपीआई यूजर लेने की परमिशन दे देता है। शर्मा एनालिस्ट से कहते हैं, जब आरबीआई ने उन्हें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बनने दिया तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि यूपीआई इकोसिस्टम कंसंट्रेशन रिस्क को कम करे। स्टॉक सिर्फ 13 ट्रेडिंग सेशन में 24% चढ़ जाता है। और एक जरूरी बात, 197 कम्युनिकेशन ने पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मार्च 2024 में ही लिख दिया था। मतलब कंपनी ने अपने बैंक को उसका फॉर्मल एंड आने से पूरे 2 साल पहले ही बिजनेस के नजर से छोड़ दिया था। 2025 में रिकवरी और तेज हो जाती है। अगस्त में आरबीआई पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की इन प्रिंसिपल अप्रूवल देता है। 3 साल पुराने नए मर्चेंट बन हटते हुए मर्चेंट सब्सक्रिप्शन बढ़ाकर 1.37 करोड़ हो जाता है। क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर सुधरते जाते हैं। अप्रैल जून 2025 में 123 करोड़ का प्रॉफिट, जहां कुछ साल पहले इसी क्वार्टर में लॉस था। फिर दिसंबर क्वार्टर में 225 करोड़। फिर मार्च 2026 तक पूरी फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आता है। पेटीएम की लिस्टेड हिस्ट्री में पहली बार पूरा साल प्रॉफिट में था। 552 करोड़ रुपए पिछली साल के 663 करोड़ रुपए लॉस थे। लॉस से सीधा उठा। स्टॉक अपने 310 रुपीस के लॉस से 275% से ज्यादा चढ़ चुका होता है। तो जब 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई आखिर में पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस पूरा कैंसिल करती है, अपने ऑर्डर में 4 वजह देती है। बैंक का काम डिपॉजिटर्स के हित में नहीं था, बार बार नॉन कंप्लेंट्स थी, मैनेजमेंट का जर्नल कैरेक्टर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ पाया गया और बैंक शुरू से दी गई शर्तें भी पूरी नहीं कर पा रहा था। ये खबर भी आती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भूचाल नहीं आता, क्योंकि ये पुरानी बात हो चुकी थी। कंपनी पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। ये समझना जरूरी है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, सिर्फ पेटीएम के लिए नहीं बल्कि पूरी फिनटेक सेक्टर के लिए। इसका क्या मतलब है? पेमेंट बैंक एक खास तरह का लाइसेंस होता है जिसे आरबीआई ने 2015 में बनाया था। ये लोन नहीं दे सकता, लेकिन डिपॉजिट ले सकता है, डिजिटल पेमेंट हैंडल कर सकता है। इसका मकसद था उन लोगों तक बैंकिंग पहुंचाना जिनके पास ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट नहीं है। छोटे दुकानदार, गांव के लोग, मार्केट वर्कर। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक जैसे प्लेयर आज भी इसी मॉडल पर चलते हैं। लेकिन इस मॉडल के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, केवाईसी और डाटा सिक्योरिटी का पूरा प्लान। जब लाखों अकाउंट बिना पूरी पहचान के खुलते हैं और डाटा देश के बाहर जा सकता है, खासकर जब कंपनी स्टेक एक ऐसी देश से है जिसके साथ इंडिया के रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं, तो ये सिर्फ एक कंपनी का मसला नहीं रहता, ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का सुरक्षा का मसला बन जाता है। आरबीआई ने यहाँ एक साफ संदेश दिया,
चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी पॉपुलर हो, अगर कंपनीज में बार बार कमी दिखती है तो रेगुलेटर रुकेगा नहीं। ये संदेश सिर्फ पेटीएम के लिए नहीं था, इंडिया के हर फिनटेक प्लेयर के लिए था जो बैंक जैसी सर्विस ऑफर करता है। अब आगे क्या होगा? पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए आरबीआई हाई कोर्ट में इसकी वेडिंग अप के लिए एप्लीकेशन करेंगे। आरबीआई खुद कंफर्म कर चुका है कि बैंक के पास अपने सब डिपॉजिटर का पैसा वापस करने लायक लिक्विडिटी है। पेटीएम मतलब 197 कम्युनिकेशन के लिए रास्ता बिल्कुल अलग है। शर्मा का ऑलरेडी जनवरी 2026 में पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड का एमडी भी बना दिए गए हैं अगले 5 साल के लिए। कंपनी का फोकस अब अपने पेटीएम एग्रीगेटर लाइसेंस, मर्चेंट लीडिंग और एआई से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने पर है और बाकी फिनटेक इंडस्ट्री के लिए ये एक वार्निंग है। जो भी कंपनी बैंकिंग जैसी सर्विस ऑफर देता है उसे अब पता है कि आरबीआई कितनी दूर तक जा सकता है और कितनी जल्दी। तो वापस आते हैं असली सवाल पर, पेटीएम पेमेंट बैंक खत्म हुआ या नहीं? जो कंफर्म है, हाँ, पूरी तरह 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने इसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये अब बैंक का कोई काम नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के थ्रू इसका वेडिंग अप होगा, जो कंफर्म है, लेकिन कम लोगों को पता है। पेटीएम जो ऐप आप फोन में यूज करते हैं इस बैंक से पूरी तरह अलग है। ऑलरेडी 2024 से और अपने पूरी इतिहास के सबसे अच्छा फाइनेंशियल साल में है। ये मेरा एनालिसिस है, फैक्ट नहीं। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की गिरावट की नहीं है, ये एक कंपनी की अपनी सबसे बड़ी गलती से बचने की कहानी है। अगली बार जब कोई बड़े फिनटेक के बैंक होने का दावा करे, एक सवाल जरूर पूछिएगा, अगर रेगुलेटर कल उसे रोक दे तो कंपनी खुद बचेगी या सब कुछ साथ डूब जाएगा? पेटीएम ने इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें फुल मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।